सो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर मोशन। देखो मोशन स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, जो बच्चे अभी भी आए हैं वो भी सुन लो एक बार। देखो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, द स्टेट in which the object is in motion when it is changing its position with respect to time। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है then the object is said to be in motion। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मान लो कोई व्हीकल है, कोई कार है, जा रही है, मीन्स इट चेंजेस इट पोजीशन। जैसे इस टाइम पे ये यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ गई, मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होता है, बिकॉज द चैप्टर का नाम जो है मोशन है, इसलिए वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज मोशन। सो मोशन क्या होता है? द स्टेट ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट एंड इट इज इन मोशन, और on the other way round when the object is changing its position with respect to time। ठीक है, टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो उस स्टेट को हम मोशन बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आप हमने देखा कि कई चीज़ें जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जैसे हम कोई बॉल ही फेंकते हैं तो हम इस पोजीशन में ऐसे फेंकते हैं कि इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर हम मान लो हमने कोई चीज़ बनाई है, कोई हम स्टोन ही फेंक रहे हैं, तो इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन? यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be in uniform motion। ठीक है, so uniform motion, do you think that it is possible practically nowadays because of so much traffic on the road? ठीक है, and the roads are so much busy in the traffic and we can't maintain that uniform motion। तो इस केस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर, 2 घंटे में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, 3 घंटे में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर एंड सो ऑन लाइकवाइज। ठीक है, तो इट मीन्स पहले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 1 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 1 किलोमीटर। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। सो आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा इसका, यूनिफॉर्म मोशन हमारा हो गया। आगे आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आ जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड नाउ अडेज जो मोशन आजकल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस टाइप का मोशन ही पॉसिबल है, बिकॉज आजकल के रोड्स इतने जिगजैग है, पीपल ट्राई टू फॉलो द शॉर्टकट मेथड्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन, एंड मोर ओवर देयर इज ट्रैफिक एट द रोड्स। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ मोशन, द यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। द मोशन दैट इज ओनली पॉसिबल नाउ अडेज इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 आवर में डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, 3 आवर में डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर, नेक्स्ट 4 आवर में डिस्टेंस कवर किया 8 किलोमीटर। सो डू यू थिंक दैट द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? दे आर डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? 4 किलोमीटर। 5 - 1 4 किलोमीटर। दूसरे घंटे में डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 किलोमीटर। ठीक है, तीसरे घंटे में डिस्टेंस कवर कितना किया? 1 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट एट ऑल इक्वल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नाउ अडेज, बिकॉज आजकल के रोड्स इतने बिजी होने की वजह से पीपल यूज टू फॉलो द शॉर्टकट पासेज टू कवर देयर डिस्टेंस और टू रीच देयर डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल हम बंगला साहिब जाते हैं, वहाँ पे रीच करने के कई शॉर्टकट्स हैं। तो आप जैसे जो शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स बनाऊँ A और B, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। और व्हाट इज दिस? A to B, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि बंगला साहिब तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता हम फॉलो करेंगे वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट रास्ता है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। देन आप आगे आ जाता है आपका वेलोसिटी क्या होती है, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा इसमें। हाँ देखो, डिस्टेंस अगर मैं बंगला साहिब जाना चाहती हूँ तो मैं, एक रास्ता है मेरे पास जो घूम फिर के जाता है, घूम फिर के, बिकॉज मुझे रास्ते में मिठाई भी लेनी है, मिठाई के डब्बे लेने हैं, बिकॉज मैंने बांटनी है गुरुद्वारे में। दूसरा मुझे काम भी है किसी से, तो मैंने वहाँ भी रुकना है, तो आई विल फॉलो दैट लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, बट व्हेन आई हैव नो एमरजेंसी और नो कॉन्टीजेंसी टू स्टॉप एट डिफरेंट डेस्टिनेशन, बट टू रीच एट दैट प्रॉपर डेस्टिनेशन, दैट इज बंगला साहिब जी, तो अगर गुरुद्वारे में डायरेक्टली मैं जाऊंगी, आई विल फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड जो लॉन्गेस्ट रास्ता है वो क्या है, डिस्टेंस। खत्म। उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब हम डिस्प्लेसमेंट चेंज, हमारी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस वेलोसिटी के यूनिट्स जो होते हैं मीटर पर सेकंड होते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स अगर हम किसी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लाइक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, एंड व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा। स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें दो पैरामीटर्स कोई गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, देन वी कैन फाइंड द टाइम यूजिंग वेरियस पैरामीटर्स फॉर यूनिटरी मेथड। तो हम कर सकते हैं कन्वर्जन। यस, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे अभी, सिर्फ न्यूमेरिकल क्या इसके। हाँ, तो वी विल रीच एट दैट पॉइंट। पहले मेरा सुनो जो मैं कह रही हूँ बेटे। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब स्पीड की कोई डायरेक्शन भी हो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ऑन द अदर वे अराउंड, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट जब आता है उसका, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी जो है एक्सेलरेशन क्या होती है। देखो, जब भी हम ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब कोई वेलोसिटी चेंज हो, पहले क्या चेंज किया था हमने, पोजीशन चेंज की थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज की थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसके यूनिट्स अबाउट, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, उनके सेम ही यूनिट्स होते हैं, बस डिफरेंस होता है कि वन इज अ यूनिफॉर्म मतलब वेक्टर क्वांटिटी एंड अदर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हैज अ यूनिट ऑफ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v/t। इसके क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, इसके क्या है, सेकंड। तो इसके क्या यूनिट बन गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट बन गए इसके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल है, तो वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम के है सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। देखो नीचे जो सेकंड था वो भी ऊपर चला गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये भी ऊपर चला गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे एक्सेलरेशन भी, क्योंकि ये वेलोसिटी से आई है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ से आप याद रखना। देन आगे आ जाता है बहुत थोड़ा सा, देन वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड वी हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दो चीज़ें बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, एंड फिर आगे बढ़ते हुए चैप्टर खत्म करते हुए बढ़ेंगे आगे। दो चीज़ें बताऊंगी,
दो टाइप के ग्राफ मैं लिखूंगी यहाँ पे। दो ग्राफ्स होते हैं बेटे, एक होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को ना हम इसमें एस लिखते हैं, ये लैंग्वेज में मतलब मोशन की लैंग्वेज में हम एस लिखते हैं। सो डिस्टेंस इज एस टी ग्राफ। एक होते हैं वी टी ग्राफ। क्या होते हैं? वी टी ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। वी टी ग्राफ, दो टाइप के सिर्फ ग्राफ स्टडी करने हैं मोशन में, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखना है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। क्या देती है? वेलोसिटी और स्पीड देती है। क्या देती है? वेलोसिटी और स्पीड देती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस द वेलोसिटी और स्पीड। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस, ये स्लोप होती है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस द स्पीड और वेलोसिटी। बट जो स्लोप इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? v बाई टी पे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसलिए जो वेलोसिटी है, जो इसकी स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हमें क्या देती है? वेलोसिटी देती है। जो वीटी ग्राफ की स्लोप है, ये हमें एक्सेलरेशन देती है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो एरिया इसके अंडर, ये पूरा एरिया, ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स अस द डिस्टेंस। ठीक है, देखो मतलब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, क्योंकि अभी आप मेरे ख्याल से 9th में हो तो 10th में आपको पता चलेगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? दिस हाइट अपॉन दिस। ठीक है, इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आ जाएगा ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। So this is how I have written and pause the video, note it down and clearly see that what I have spoken about. मैंने आपको, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा एस टी ग्राफ है, मतलब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो हमें उसकी स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी देती है, और है ना, और स्पीड देती है। और जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। वेयर एज जो मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस। अब इसकी मतलब कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस? परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस करके। जैसे ये देखो, ये एज इट इज क्लियरली शोन बाय मी, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट इज क्लियरली शोन टू यू। ठीक है, एंड अगर फिर भी कोई डाउट है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, आपको डेरिवेशन कट है सिलेबस में, बिकॉज कबीर को भी लास्ट टाइम नहीं थी। तो इसमें हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसके बेसिस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इज ओके, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. So these are the 3 equation of motion जिसके बेसिस पे आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, बिकॉज दैट फॉर्म द बेस फॉर द होल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इन 9th क्लास। तो ये आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। s इज इक्वल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है हमारा वी टी रिलेशन। एस टी रिलेशन सेकेंड है एस टी रिलेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वाला है वी एस रिलेशन। ठीक है, ये क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब व्हेन यू टॉक्ड अबाउट वी होती है फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। एंड यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड टी होता है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टाइम टेकन, सिंपली आप लिख लो। ए होती है एक्सेलरेशन। क्या होती है? एक्सेलरेशन। दूसरी ये चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो जो रेस्ट से स्टार्ट होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है,
एंड कोई ना कोई जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ता है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट होता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद रख लो, हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। बिकॉज बच्चे यहाँ पे स्टक होते हैं, वो पूछते हैं मैम ऑब्जेक्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो ये साक्षात ये उसमें न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुई, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो लिखो, u इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होगी, आपको एक दो और पैरामीटर्स दिए होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू फाइंड, मान लो t फाइंड करना है, जब t दिया होगा a फाइंड करना है, यूजिंग ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चीज़ें आपको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी व्हेन यू विल डू इट प्रैक्टिकली इन द न्यूमेरिकल्स। तो ये मैंने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी हैं, ठीक है। So first equation of motion is s is equal to u plus v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square, and third is u v square minus u square is equal to 2as, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। नाउ वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप द चैप्टर, बिकॉज लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स ही करने हैं हमने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो जब भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कल में मूव करता है तो इट मीन्स वो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी जो है कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, मीन्स उस पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन में, 2πr, कितना 2πr। तो जितनी रेवोल्यूशंस होंगी उतना डिस्टेंस कवर करेगा वो। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक पूरी सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2πr, ठीक है। तो बाय टी करके हम निकाल लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 2πr अपॉन टी, ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2πr अपॉन टी आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, when the object is moving with a constant velocity in the circular path, then it will have zero acceleration। जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होगा तो उसकी जीरो एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर हमारी कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इट मीन्स उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बिकॉज मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, v/t, ठीक है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में ये होता है dv/dt। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, सो दिस इज हाउ इट कम्स, ठीक है। बस खत्म हो गया ये, उसके बाद चैप्टर पूरा खत्म है मेरी तरफ से। अब कोई भी डाउट आएगा आपको वो पूछो, प्लस साथ में न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो सी, अगर कोई डाउट होगा, जैसे ये आज जो वीडियो अपलोड कर दूंगी, कोई डाउट होगा तो देन यू हैव लिसन द लेक्चर लाइव, ठीक है। सो यू नो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, एंड इफ यू मिस्ड एनी पॉइंट यू कैन सी द वीडियो बाय पॉजिंग इट, एंड यू कैन रिकॉल दैट पॉइंट, ठीक है। नहीं वो तो बाद में करूँगी शाम को, अभी तो मैं पढ़ाऊँगी।